पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक मोहल्ला, हर एक वार्ड जड़ी है खतरे विच है। कोई ऐसा इलाका नहीं है, ना ये सरपंच साहब कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूं, ना कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर कह सकता है कि फलाना आदमी जो है, फलाना इलाका जो है वो सेफ है। मैं बार बार यही कहता हूं। मैंने पहली असेंबली लगी और असेंबली में शोर किया, मैंने मेरे अपने मिनिस्टर कहने लगे यार तू हुकूमत के खिलाफ बोल रहा। मैं क्या, मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं अपने लोगों की मुसीबतों के वास्ते बोल रहा। मैनू बंकर चाहे देन, मैं उन्हें आया रस्ते, मैनू पता लगा, मैं डिटेल खोली और डिटेल में मैंने देखा 400 कुछ करोड़ रुपया 2020 में आया। मैं बार बार इनको पूछता हूं वो पैसा कहां लगाया, कहां गए वो बंकर। अगर कागज खोलता हूं तो देखता हूं दरादुलियों में बंकर बने हैं। जब जमीनी हालात में आता हूं बंकर तो दूर रहा, इतने को थोड़ा सीमेंट भी नहीं आया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? कहां गया वो पैसा, कहां लगाया वो पैसा? पहली मीटिंग हुई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी कि जनाब इंक्वायरी करके बताओ मुझे कहां गया सीमेंट। बाज़ाब्ता चिट्ठी गई, खुद डिपार्टमेंट कहता है कि जनाब मटेरियल चला गया। मैं कहता हूं कहां लगा है जी, पता नहीं किधर गया। अगर इस बार भी हमने यही किया तो हमारे लोगों का बड़ा मुश्किल होगा। बॉर्डर हमारे बिल्कुल साथ है, हमें परमानेंट बंकर बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। मैं बार बार कहता हूं, मैंने असेंबली के अंदर कहा, बीजेपी का एक लीडर वहां बोला जनाब देश की बात करनी है। मैं वह देश की गल उथे करना असेंबली अंदर। आ जरा चुलास तो दरा दुलिया सलोतरी को बॉर्डर पर खलो जिसे गोले चलने, पता लगना देशभक्त कौन है। जिन लोगों ने जाने दी यहां पे, जिन लोगों के घर उड़ गए, आपकी जमीनें हैं, कूल नहीं चल रही, आज पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बॉर्डर की वजह से वहां पे पानी नहीं चल रहा है, पानी तोड़ दिए गए। हमें इन मुश्किलात से निकलना है, हमने इकट्ठे चलना है। मैं आपको यकीन से एक बात कह दूं कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझे किसी के खिलाफ भी जाना पड़ा, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा और आपकी जो मुश्किलात है ये दूर करेंगे। सड़क पानी बन जाएगी, सड़क का कोई नहीं है, पहले हमें हिफाजत करनी है अपने बच्चों की। हमें अपने बच्चों की हिफाजत चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि शर्मा साहब को बंकर दे दीजिए, या मैं नहीं कहूँगा कि जनाब डार साहब को बंकर दे दीजिए, मैं नहीं कहूँगा कि लियाकत की बंकर दो। लेकिन लियाकत दे जिहड़े बच्चे हैं, लियाकत दी जिहड़ी माँ है, लियाकत दे जिहड़ी भैन है, उन्हां दी सेफ्टी असा करनी है। मैनू उन्हां वास्ते बंकर चाहिए, मैनू लियाकत वास्ते कोई बंकर नहीं चाहिए। मैनू बांगा दे बच्चियां वास्ते बंकर चाहिए, बांगा दे जिहड़े बच्चे हैं छोटे छोटे उन्हां वास्ते बंकर चाहिए। जो मेरी माएँ बहनें यहाँ पे हैं उनके लिए बंकर चाहिए। आप उनके लिए बंकर बनाइए। आप देखिए ये एक नौजवान यहाँ जो है, ये हमारी जो बहादुर आर्मी है उसके साथ बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ाई करना जानते हैं। आज तक अगर पाकिस्तान यहाँ कामयाब नहीं हो सका, वो हमारे लोगों की कुर्बानियों से यहाँ पे नहीं कामयाब हो सका। वो अंदर नहीं आ सका, मिलिटेंसी हमारे इलाके में नहीं आ सकी, क्योंकि हमारे लोगों ने चट्टान की तरह उसके आगे खड़ा हुआ। लेकिन हमारे लोगों का क्या मिला? मैं कहता हूँ शर्म की बात है कि 2 दिन पाकिस्तान ने फायरिंग की और आधा शहर हमारा 95% शहर जो है यहाँ से भाग गया, और शहर के अंदर हमारे बच्चे मारे गए, हमारे बुजुर्ग मारे गए, हमारे भाई मारे गए। काश अगर वो जो पैसा आया था, अगर वो बंकर बने होते, क्या शहर में ये कैजुअल्टी होती? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी है, अगर आज स्टेट गवर्नमेंट होती तो हम फैसला खुद ले लेते कुछ, लेकिन ना कोई सुनना है। डिस्ट्रिक्ट दे अफसर, स्टेट दे अफसर कमरा कर दे बंद, अंदर तो लाने कुंडी, तो फैसला कर रहे जरा किथे बंकर देना है। वो भाई जरा सेक्रेटरी अंदर बैठा है, जरा दिल्ली के अंदर बैठा है, उसकी पता है बांगा पानी किथे है? क्या पता है? दसो मैनू, उसनू क्या पता किथे है? उसनू क्या पता किथे डंगा लगाना है? उसी क्या पता कि लियाकत केड़ी गड्डी चला के अपने घर ना खर्चा चलाना है? उसनू क्या पता है?
एक भाई हमारा यहाँ से गाड़ी में गया, पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहा था, बम पड़ा, बेचारा वहां मारा गया। क्या बम पूछ के आया बम उधर से कि जनाब प्रायोरिटी जड़ी सी वो चुलास काजी साहब सरपंच दी सी, तो गलती नाल मैं काजी साहब जड़ा ऊपर वाला है दरा दुलिया वाला, मैं उधर जावांगा जी, काजी साहब ने इलाके ही नहीं जाऊंगा, काजी नाराज हो जासी। क्या बम बोल रहा? बम किसी को नहीं पहचानता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। बम सिर्फ जो है तबाही निकालता है। और अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 22 मिनट अपनी तकरीर की और 22 मिनट में 1 मिनट के लिए नहीं कह सका कि मैं पुंछ राजौरी के लोगों को कहता हूं मैं आपके साथ हूं, जो आपका नुकसान हुआ है, आपके लोग मारे गए, एडिशनल डीसी मारा गया, उसकी बात भी नहीं कही। इससे आप उम्मीद लगा सकते हो आपको क्या देंगे ये, जो अपनी तकरीर में 1 मिनट नहीं कह सका। वो तो तब बोलता है ना बीजेपी जीती का बोलता। चलो मैं कहता हूं बीजेपी वहां जीती, कम से कम जम्मू के लिए बोल देता। जम्मू में बीजेपी के एमएलए थे इनके। आपने इतने दिन से देख रहे हो टीवी, कहीं कोई मिला आपको बीजेपी का कहीं कोई? बस यहां पे आएंगे अभी, कोई गल नहीं है। वो तमाम जितना इलीगल काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, वो तमाम इन लोगों के लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यहां मैं कहता हूं अगर यहां पे नीचे आपको दरिया से 2 पत्थर लेके आने हो, 1 बैग बजरी लेके आनी हो, आपको अंदर ठोक देंगे। और आपकी बजरी जो है करोड़ों के हिसाब से यहां से जा रही है, आपको कुछ मिल रहा है या? आप घबराएं नहीं, हम इस इलाके को जो है मजबूत करेंगे। जो जो वादे मैंने आपसे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरा करूंगा। आपकी सड़क पहली प्रायोरिटी पे है।